हेलो। नमस्ते विनीत जी। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको भेजा है। ठीक है। इसके अंदर पेज नंबर, इसमें एकदम लास्ट में आप जजमेंट पे आओगे ना, हम्म। तो वहां पे देखो कंक्लूजन में लिख रखा है 42 नंबर पॉइंट है, 42 नंबर पेज पे। हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्शन लिस्ट हम्म। notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process हम्म। अनलेस द एक्सटेंडेड रूल्स ऑफ परमिट। तो ऐसा कहीं पे भी रूल परमिट नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन में ही चेंज कर दो, सबसे पहली चीज हम्म। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें ये चीज क्लियर मेंशन हो गई कि भाई आप मिड ऑफ द वैकेंसी में आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो सूचना सहायक की जो विज्ञापन जारी हुआ था। मैंने सॉरी। आपको तो एक और भेजा है, अभी आपको एक पीडीएफ एक भेजी है बड़ी मिनट अभी सारी। देखता हूँ मैं। इसको आप ओपन करो, देखो मैं बताता नहीं, हूँ एक बार आपको। एक बार शुरुआत से मेरे को बताओ। एक मैं शुरू, स्टार्टिंग हाँ, से। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको जैसे सबसे मैं पहले एक चीज़ मैं आपको अभी पूछ भेजी है नहीं ना नहीं, मैंने। एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ हम्म, कि जैसे सूचना सहायक की भर्ती 2013 की 18 की थी, ठीक है। और उसके बाद 2023 की भर्ती है। सीधी, हाँ। तो 3 बच्चे। 2018 की और 2013 की जो भर्ती थी, हम्म, उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो बीएससी विद कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी हैं, उनको उनको नहीं लिया गया। नहीं लिया गया है। हाँ, ठीक है। तो मैं और उसी पे आ रहा हूँ, 2023 की देखो। जो भर्ती है अब उसमें लिया है। उसमें लिया है। अब देखो, ये इसका कारण क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो अपन पूरा हम्म। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम्म। देखो, मैंने अभी आपको एक ऑल प्रूफ हाईलाइटेड करके भेजा है, पीडीएफ। खुली है, हाँ बिल्कुल खुली है। 8 ओके, नंबर टोटल पॉइंट है 18। ना जहाँ से हाईलाइटेड है। हाँ, केवल जो हाईलाइटेड पॉइंट है अपन उन पे बात करेंगे। हाँ। पहली पहला पेज है आपका सूचना सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2013 का। हम्म। पहला 9 पेज का है ये। अब हम्म। इसमें आप तीसरे पेज पे आओ। तीसरे पेज पे इन्होंने शैक्षणिक योग्यता दे रखी है 8 नंबर पॉइंट पे। तीसरे नंबर पे 8 नंबर पॉइंट पे शैक्षणिक योग्यता, हाँ बिल्कुल। इसमें देखो, पहला दे रखा है ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर हम्म। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्वलेंट फॉर ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। हम्म। अब ये सही सेम चीज इन्होंने नीचे हिंदी में दे रखी है। हम्म। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आ गया आपका पीजीडीसीए का। हम्म। ठीक है। उसके बाद में अपन नीचे आते हैं, तो आपका आ गया ग्रेजुएशन, और उसके साथ में उसमें भी लिख रखा है विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अब देखो, अपन इन पांचों पॉइंट पे पहले एक बार इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो सिंपल सा आ गया कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, हम्म। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, हम्म। या कंप्यूटर मतलब बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। क्योंकि उसमें देखो लिख रखा है ना, हायर हम्म। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, विथ नहीं लिख रखा कहीं पे भी। हम्म। इन कंप्यूटर साइंस का मतलब हो गया आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, हम्म। बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि आपका बीसीए हो गया, हम्म। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया सीएससी, हम्म। जो अपनी होती है। हम्म। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एसी हो गया, फिर आईटी हो गया या फिर इसके इक्विवेलेंट। हम्म। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका पीजीडीसीए का, या हम्म। फिर 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, हम्म। हम्म। उसमें भी इन लिख रखा है। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम्म। इन इंडिया विथ डिप्लोमा इन इन कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस। हम्म। मतलब ग्रेजुएशन के अलावा डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि हम्म। ये आपका प्रॉपर पीजीडीसीए मान लो आप, हम्म। ग्रेजुएशन के बाद जो अपन करते हैं। हम्म। नेक्स्ट आता है आपका ओ लेवल। ओ लेवल हम्म। और ए लेवल की अपन बात करते हैं, तो ए लेवल हायर होता है शायद, ओ लेवल के ऊपर होता है ए लेवल। हम्म। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, हम्म। पर जितना मुझे पता है ए लेवल ऊपर होता है। हम्म। तो ये तो ओ लेवल ए लेवल सर्टिफिकेशन का हो गया ग्रेजुएशन के बाद में। हम्म। अगला दे रखा है ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश इन लॉ विथ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये कोपा का एक कोर्स होता है। हम्म। अब अगर मैं इस कोपा के कोर्स की बात करूं, तो कोपा का कोर्स एक स्टूडेंट 10th क्लास के बाद में कर सकता है, 1 साल का कोर्स होता है वो, हम्म। जिसमें आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर सिस्टम के बारे में समझाया जाता है, जितने भी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, वो हम्म। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। हम्म। अब ये नोटिफिकेशन है 2013 का। अच्छा, हाँ। ठीक है, जिसमें हम्म। हिंदी और इंग्लिश दोनों में शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। हम्म। अब इसके नीचे जो आप आओगे पेज नंबर 10 पे, वहां पे आपका 2018 की भर्ती का आ गया। हाँ, 2018 की भर्ती का है।
अब इसके अंदर जो इन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है अपने पेज नंबर 14 पे, अपनी टोटल पेजेस के 14 नंबर पेज पर है, वैसे 5वां पेज है इस पेपर का। 14 नंबर पेज पे जाओगे तो वहां पे उन्होंने सेम चीज केवल हिंदी में लिख रखी है। हाँ, पात्रता। केवल इन्होंने हिंदी में दे रखा है। आप चाहो तो शब्द से शब्द मैच कर लेना इन 500 लाइन के, सेम टू सेम वही शब्द हैं जिसको अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन वहां से ले सकते हैं। और ऐसे ही इसके बाद में पेज नंबर 21 से अपना 2023 की भर्ती का वो है विज्ञप्ति। 21 पे। हाँ, 21 नंबर पे। और 21 नंबर पे जो 23 की भर्ती है और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है वो दे रखी है अपने पेज नंबर 27 पे। सेम वही 5 के 5 टॉपिक है। अब इनमें अपन ने जो अभी सबसे पहले देखा था उसमें ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर साइंस कहीं पे भी नहीं लिख रखा, तो हिसाब से तो बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एलिजिबल नहीं है, अगर इतने पे बात करते हैं। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं। इन सारी विज्ञप्ति के बाद में मैंने आपको कल एक आरटीआई की कॉपी भेजी थी। हाँ। अब पेज नंबर 34 और 35 पे वो दोनों, उसके 2 पेज अटैच्ड हैं। 34 नंबर पे तो जो ईमेल आया था उसका प्रिंट भी अटैच्ड है, आप वो देख सकते हो। 34। 34 या 35 नंबर पे। हाँ, 34 35 नंबर 35 पे पे है। ऊपर क्लियरली मेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डीवाईटीसी। पहला क्वेश्चन ये है, क्या सूचना सहायक भर्ती वर्ष 2013 एवं 18 में बीएससी विद कंप्यूटर साइंस डिग्री धारक अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था? नहीं, क्लियर नहीं बोला है जी। उन्होंने। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्या सूचना सहायक भर्ती वर्ष 13-18 में कोई अन्य डिग्री इसके समकक्ष मानी गई थी? यदि हो तो कृपया उन डिग्रियों की आधिकारिक नामकरण प्रदान करें। यदि किसी समिति द्वारा यह समीक्षा निर्धारित की गई थी तो कृपया उस समीक्षा समिति की रिपोर्ट या आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। इसमें भी इन्होंने दिया है नहीं। नहीं, ये तो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट तो वही है कि जिन भी अभ्यर्थियों, उन अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाओ जिनको आपने लिया है बीएससी विद कंप्यूटर साइंस की शैक्षणिक योग्यता के साथ में 2013 और 18 भर्ती तो वर्ष इसमें में। लिखा है बिंदु संख्या 1 के अनुसार। यानी नहीं लिया ही नहीं है तो हम कहाँ से डिटेल दें? नहीं, बिंदु संख्या 1 के अनुसार का फिर क्या मतलब है इसका? बिंदु संख्या 1 के अनुसार का मतलब ये हुआ, बिंदु संख्या 1 में दे रखा है, क्या सूचना सहायक भर्ती वर्ष 13 या 18 में बीएससी विद कंप्यूटर साइंस अच्छा डिग्री धारक अभ्यर्थी को नियुक्त किया गया था? वो कह रहे नहीं किया गया। अच्छा अच्छा, जो 1 नंबर पे सवाल था उसी का जवाब की हाँ, वही जवाब है। हाँ, जब नियुक्ति नहीं किया तो हम उसकी सूचना आपको कैसे दें? ठीक है। तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि 13 और 18 में बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को लिया है तो उनको बोलो भाई आपको या तो प्रमाण दे, क्योंकि अपन तो 2 ही चीज पे भरोसा कर सकते हैं ना, या तो आपको विभाग से या बोर्ड से कोई अपने को डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि लिया है या नहीं लिया है, या फिर कोई खुद ऐसा बच्चा है जो कर रहा है बीएससी विद कंप्यूटर साइंस में जॉब, वो अपना दे डॉक्यूमेंट कि भैया मैं कर रहा हूँ बीएससी विद कंप्यूटर साइंस में, आइए लगा हुआ हूं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा, तो सामने तो कोई आएगा नहीं। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ आपको जो हमें सुनने में आया, 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो शायद 2018 में बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के साथ में हुए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी मिनिमम योग्यता यही हो सकता है उन्होंने उसके बाद पीजीडीसीए किया हो, किसी ने ओ लेवल किया हो, वो तो आप बीएससी के बाद में कर सकते हो। हाँ, तो वो तो उसके लिए एक्स्ट्रा तो में हो गया ना, मतलब हायर तो वो लेवल की आपका डिग्री उनके मिनिमम पास थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती के लिए निर्धारित कर देगा अगर आपने ओ लेवल कर लिया तो। ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। तो आपके पास में जितने भी लोगों के अभी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं या ईमेल आ रहे हैं ना कि ये आप हटाओ वीडियो, वो लोग वही हैं भैया जिनका इस बार इस भर्ती में हुआ है बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के साथ। नहीं, तो फिर इनके पास भी तो ऐसा हो सकता है ना कि इनके पास भी तो इससे ज्यादा की डिग्री हो, जिसकी उस डिग्री के उस आधार पे पर भी इनको आते हैं, लिया हो। उस पे भी आता हूँ, उस पे भी आते हैं, उस पे अपन थोड़ा और आगे चलेंगे इन पेजेस में, उस पे भी मैं आऊंगा। मैं आपको एक प्रॉपर बंदे के नाम के साथ में उस चीज को रिलेट करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में अभी तक डीओआईटीसी का प्रूफ कि नहीं लिया है। तो जो बच्चे आपको बोल रहे हैं कि पिछली साल लिया है उनकी बात यहाँ पे निरस्त हो जाती है इस डॉक्यूमेंट के बेस पे। अब अपन नीचे आते हैं, एक हाईकोर्ट का जजमेंट है जोधपुर का, 8/7 हाँ बिल्कुल, 2025 पेज नंबर 37 पे। 37 पेज पे। ठीक है। ये है सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, आईए के जस्ट पैरेलल में आई थी। 21 जनवरी को आईए का पेपर था और मार्च के अंदर सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ था जिसकी ज्वाइनिंग भी अब आ चुकी है। हाँ। अब इसका देखो, इसमें मैंने 5वां पॉइंट हाईलाइट कर रखा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। बीई, बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट
degree from recognized university by law in India or graduate in any subject from recognized university with post graduation diploma PGDCA or A level कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ए लेवल इसमें अलाउ कर दिया, और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो वो भी इसमें अलाउ कर दिया। ठीक है, अब इसमें चौथा पॉइंट है, द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड द पिटिशनर्स डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस मस्ट बी हेल्ड इक्विवेलेंट टू बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ऐसा वो बोल रहे हैं, इन मैच एज कंप्यूटर साइंस वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, यानी कि उनके तीनों साल में एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस का। और पिटिशनर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट माना जाए। पांचवा पॉइंट है, ऑन ए ग्लैंस एट द मार्कशीट इशूड बाय उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ द पेपर बुक we gathered that electronics, mathematics and computer science were the subject in all 3 years of the course of Bachelor of Science. If submission of learned counselor for the petitioner is accepted, then it has to be held that the petitioner has BSc degree in all 3 subjects. Therefore, such a degree cannot be held equivalent to minimum academic qualification of BSc in computer science. Therefore, we cannot incline to entertain this writ petition. कोर्ट ने भी क्लियर बोल दिया कि बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट नहीं है। ये अपने पास में वैलिड प्रूफ है। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इससे बड़ा तो मैं क्या ही लेके आऊंगा। अब अपन आते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे, 2013-18 की भर्ती की प्रोविजनल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। नेक्स्ट पेज, ये 40 नंबर पेज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाला। हाँ यही। इसमें देखो, एक बार मैंने जो लाइन हाईलाइट कर रखी, एक बार आप पहले वो पढ़ लो, फिर अपन मैं नीचे आपको पॉइंट बताता हूँ। हाँ, इसमें लिखा ना, बोर्ड द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती 2018 दिनांक 12 मई 2018 को आयोजित की गई। बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति रिक्त पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सूचीबद्ध कर दिनांक 4 दिसंबर 2018 को पूर्णतया अंतिम यानी प्योरली प्रोविजनल के रूप में सूचियां जारी की गई थी, जिसकी बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया। इसके बाद लिखा है, उक्त पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में प्रोविजनल एवं अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची इस आदेश के साथ संलग्न कर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, मतलब ये जो सूची है ये प्रोविजनल और नॉट एलिजिबल स्टूडेंट की है। अभी मीनवाइल अपन बात कर रहे थे, मैंने एक चीज और भी सर्च कर ली। ए लेवल जो होता है वो होता है एडवांस लेवल, ओ लेवल जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी लेवल। ए लेवल करने के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अपनी जो मिनिमम पात्रता थी, जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल मांग रहे हो, अगर किसी के पास में ए लेवल है तो वो भी एलिजिबल होगा। अब इसमें अपन नीचे आते हैं, ये तो प्रोविजनल लिस्ट है। इसमें आप नीचे आओ, पेज नंबर 44 पे आओ। सबसे पहले आप 44 के अंदर 11 नंबर है, कमलेश सुथार नाम का कैंडिडेट। हाँ, ओबीसी जिसको से इन्होंने नॉट एलिजिबल किया है, मेल कैंडिडेट ओबीसी, डीओईएसी का इसके पास में ए लेवल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है इसके पास में। पर अब क्योंकि वो चीज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिख रखी, इसलिए इन्होंने इस कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल कर दिया। सेम इसके जस्ट नीचे एक और है, प्रेम कुमार, उसके पास में भी ए लेवल है, ओ लेवल से तो ऊपर का सर्टिफिकेट है, तो हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन आपने उसको भी नॉट एलिजिबल कर दिया। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 35 और 37 नंबर स्टूडेंट है। एक की है बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिल्कुल। और उसके अगला है बीए विद 1 कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी इन्होंने नॉट एलिजिबल कर दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने बीए और बीकॉम को आपने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आपने वहां पे बीएससी भी मेंशन नहीं कर रखा, हिसाब से देखा जाए तो। अब अपन थोड़ा सा इसके एक नीचे और है, जस्ट एक और है, ये अपना कंप्यूटर अनुदेशक का है, जिसमें 108 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया था, क्योंकि उनकी जो डिग्री थी वो बीएससी विद कंप्यूटर साइंस की थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आई थी, उसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था जो आईए का है, सेम ग्रेड पे की जॉब थी। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में मैंने नीचे सिलेबस लगा रखा है एमडीएसयू अजमेर का। इसके अंदर देखो आप पेज नंबर 51 पे वोकेशनल सब्जेक्ट आता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि साल में एक ही बार आप उसको पढ़ोगे, और वो वोकेशनल है, उसकी जगह आप कोई सा भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, दूसरा भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। हाँ, अब इसके बाद में देखो इसको और अपन नीचे जाते हैं, तो इसके नीचे फिर आपका डिटेल्ड सिलेबस मैंने अटैच किया है।
ये जो सिलेबस है ये आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। बीएससी अब पार्ट अगर 1। आप, हाँ, बीएससी सीएस पार्ट 1, अगर आप हम्म इसको सिलेबस से मैच करोगे, हम्म बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो सेमेस्टर वाइज है। हम्म अब सेमेस्टर वाइज में भी देखो, ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, सी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक्स पढ़ा है। हम्म ठीक है। फिर आगे इनके 3 सेमेस्टर और हैं, तो उसमें भी इनके सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो हम्म कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। हम्म इसमें वो नहीं है कि आपको मैथ्स और साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है। हम्म ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे, इसके एकदम नीचे जाओगे आप, पेज नंबर 69 के ऊपर राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है। 69 से हम्म 71 पे आओगे, वहां पे कंटेंट के अंदर लिख रखा है वोकेशनल सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, बाय रजिस्ट्रार एकेडमिक 1 यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का स्टाम्प भी लगा हुआ है, और वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रहा है। बिल्कुल। अब इसमें आप जब नीचे और स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट पेज नंबर 74 पे सेम सिलेबस डिटेल में दे रखा है। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो तो खैर सबके लिए हो गया। हम्म 74 नहीं, सॉरी 76 पे आओ आप। अब पेज नंबर 76 पे आओ आप। 76। हाँ, हम्म ये उसी कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सब्जेक्ट का हम्म बाइफ्रिकेशन है। स्कीम कैसे है, हम्म ये आर्ट और कॉमर्स में भी है और ये साइंस में भी है। हम्म मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं, आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर 200 का है, जबकि साइंस में केवल 150 का है। हम्म यानी कि ये जो आपका सिलेबस है, पार्ट 2 का भी आप सिलेबस इसमें नीचे जाओगे तो पेज नंबर 82 पर आप देख सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कॉमन फॉर बीए बीकॉम और बीएससी। कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्लीकेशन लैंडस्केप है पेज, कॉमन फॉर कॉमन फॉर, बीए बीकॉम बीएससी। यानी कि तीनों के लिए कॉमन है। हम्म जब ये सब्जेक्ट आपका तीनों के लिए कॉमन है, तो हम्म भाई आप किस बेस पे आपने 2018 में फिर बीए और बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन या विद कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को नॉट एलिजिबल किया? हम्म अगर आपने उस टाइम किया यानी कि उस टाइम पे वैलिड नहीं था, हम्म और इस बार आप कर रहे हो, तो भाई किस बेस पे किया है? तो हम्म इसकी भी हमने आरटीआई लगाई थी, हम्म उसका भी कल ही रिप्लाई आया है। मैं वो हम्म रिप्लाई और भेज रहा हूँ आपको। तो अब जो जवाब आया है, तो इस वाली भर्ती में किस आधार पर उन्होंने लगाया, उसका भी तो जवाब दिया होगा ना। इसका जवाब देखो उन्होंने क्या दिया है। हम्म प्रकरण में विभागीय समकक्षता समिति के अनुशंका के अनुरूप कार्यवाही की गई है। तो किसके अनुरूप की गई है, किस बेस पे करी गई है, वो तो आपने बताया ही नहीं है अभी तक, हम्म है ना। ये कोई वैलिड आंसर तो नहीं हुआ ना सर। अगर हम्म अपन प्रॉपर बात करें, आपसे हम प्रूफ मांग रहे हैं कि आपने किस बेस पे किया, तो आप वो चीज बताओ। हम्म भाई हम आपको इक्विवेलेंसी रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम्म भाई ट्रिपल ई जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है इसी के, हम्म उसके प्रूफ है हमारे पास में। हाई कोर्ट जयपुर का ही ऑर्डर है शायद, जिसमें हम्म राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से इक्विवेलेंस कमेटी बैठी है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है और उसके बाद में उन्होंने बताया कि कौन सी ब्रांच किसके इक्विवेलेंट कंसीडर की जाएगी। हम्म जो ट्रिपल ई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसको वो इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। हम्म ठीक है। जो आईटी है उसको सीएस के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, ऐसा है उसके अंदर। हम्म 4 ब्रांच का दे रखा है, तो हम भी तो आपसे वही प्रूफ मांग रहे हैं कि आपने जो भी आपकी समकक्षता बैठक हुई है हम्म उसके बारे में हमें बताओ, पर वो आप बता नहीं रहे। हम्म अब इसका आज से इस मंडे को 2 हफ्ते हो जाएंगे। हम्म पिछले से पिछले मंडे हम जाकर के आए थे डीओआईटी से, सावा जी से बात करी थी। हम्म हमने सावा जी से पूछा कि सर आपने हमें ये मिला है कि बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आपने लिए हैं। हम्म तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है इस बार लिए हो, मुझे नहीं पता। हम्म कमेटी बैठक हुई है, उनको पता होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हम्म तो हमने पूछा सर 13 और 18 में कि नहीं उसमें नहीं लिए। मैं कहा सर हम्म उसमें नहीं लिए तो इस बार कैसे ले लिए? कि हम्म वो उन लोगों की रिपोर्ट के बेसिस पे लिया है। हम्म यार आप नोडल ऑफिसर हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि बेसिस क्या है। हम्म आप कह रहे हो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे बात करेंगे। हम्म मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोपा है। हम्म कोपा भी वो है जहां पे आप 1 साल का वो पूरा कोर्स है, वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड। हम्म उसके अलावा आपको जो अपना ये विज्ञप्ति है इसके अंदर क्लियर लिख रखा है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपको कोपा करना है। हम्म तो तीन ग्रेजुएशन भी साल की चाहिए और कोपा ग्रेजुएशन, भी चाहिए। हाँ, अगर आप नॉर्मल जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए या बीकॉम कर रखा है, हम्म तो मुझे पीजीडीसीए चाहिए या मुझे कोपा चाहिए या मुझे ओ लेवल चाहिए। हम्म और दूसरी चीज, वो ओ लेवल वाली बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम्म आप मिनिमम क्वालिफिकेशन ओ लेवल है, उससे एडवांस क्वालिफिकेशन ए लेवल का बंदा आ रहा है, तो आप उसको नॉट एलिजिबल कैसे कर रहे हो? हम्म वो भी तो गलत है फिर। हम्म अब इस पे ये बोल रहे हैं कि विभाग की वो हुई है, हमें नहीं पता। यार आप नोडल ऑफिसर हो, कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता? हम्म आपको तो पता ही होगा। हम्म इसके अलावा कल आलोक राज जी से बात करने गए बच्चे,
हम्म तो आलोक राज जी ये बोलते हैं कि इसमें लिखा हुआ है तो ये कोई लकीर की फकीर थोड़ी है। हम्म अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप, इसका मतलब तो आप तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी दे दो। अब हम्म आप तो बात कर रहे हो कि फॉर एन एग्जांपल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, या मान लो किसी सिविल ब्रांच के अंदर भी, उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक ही होगा ना। हम्म इलेक्ट्रिकल में बीटेक या सिविल में बीटेक। हम्म अब आलोक राज जी कह रहे हैं कि लकीर का फकीर थोड़ी है, हम कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ एडवांसमेंट नहीं कर सकते, कुछ उन्नति नहीं कर सकते। तो आप बीटेक वाले के इक्विवेलेंट या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट, अगर बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को मान रहे हो, हम्म इसका मतलब आप बीटेक ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट आईटीआई वाले को मान रहे हो। हम्म ये इंप्रूवमेंट थोड़ी है, ये तो आप डिग्रेडमेंट कर रहे हो खुद का, खुद को हम्म डिग्रेड कर रहे हो आप उस वैकेंसी के लिए। हम्म और अगर ड्यूरिंग द वैकेंसी भी अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका प्रूफ सबमिट करो ना। हम्म हम आपसे वही तो मांग रहे हैं, हम ये तो बोल नहीं रहे कि आप रिजल्ट कैंसिल करो या कुछ भी करो, हम तो इतना ही तो पूछ रहे हैं कि भाई आपने किस बेस पे किया, वो बेस बता दो। हम्म इक्विवेलेंसी कमेटी आपने बिठाई है, हम्म उन्होंने आपको बोला है कि इनको लेना है, हम्म तो अगर आपने लिया भी होगा तो किसी पेपर पे कोई ऑर्डर आया होगा तभी लिया होगा ना। हम्म वो ऑर्डर की कॉपी तो मांग रहे हैं, हम्म वो भी आप नहीं दे पा रहे हो आरटीआई के रिप्लाई में, यानी कि कुछ धांधलेबाजी है। हम्म और आलोक राज जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही से, हम्म जो कि हर चीज में ये बोलते हैं कि हम फर्जी विज्ञप्तियों के खिलाफ हैं, हम फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ हैं। तो हम्म इसमें तो साफ दिख रहा है कि आपने कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा किया है जिसके बेसिस पे आप इनको ले रहे हो। हम्म अब ये लोग टाइम देखो, अब आप खुद सोचो, जो रिजल्ट आलोक राज जी बोल रहे हैं कि हम 16 को देंगे, हम्म फ्राइडे तक आपका रिजल्ट तैयार नहीं था, हम्म मंडे को रात को आपने रिजल्ट भी निकाल दिया। उस रिजल्ट की आप लाइनिंग भी पढ़ोगे तो वो हम्म रिजल्ट, उस लाइनिंग से पता चल जाएगा कि वो रिजल्ट पुराना तैयार किया हुआ इन्होंने पब्लिश किया है। हम्म इन्होंने उसमें एक लाइन लिख रखी है कि हाई कोर्ट के अंदर दायर, उच्च न्यायालय के अंदर दायर जो याचिकाएं संख्या है उनकी संख्या दे दी, हम्म और इनके अधीन रहेगा, रिजल्ट इनके अधीन रहेगा। इनके अधीन कैसे रहेगा भाई, जब आपकी याचिकाएं खारिज हो गई, हम्म कोर्ट से आपका स्टे हट गया, तो उसके अधीन रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम्म उससे तो फ्री हो आप। बिल्कुल। तो उसके अधीन कैसे, यानी कि इसमें भी इनकी कुछ, इन्होंने रिजल्ट तैयार ही नहीं किया वापस, इन्होंने हम्म वही पुराना वाला रिजल्ट वापस सीधा पब्लिश कर दिया। हम्म ये वाली चीज है। अब इनको पता है कि ये चीज बच्चों को पता है। हाँ, मैं आपको बच्चे का नाम बता रहा था, बच्चे का नाम है शैलेंद्र रेगर। आप आईए का जो डिटेल रिजल्ट आया है उस हम्म पीडीएफ में आप उसका नाम सर्च करना, शैलेंद्र रेगर। हम्म मैं आपको एक फाइल और भेजूंगा, उस बंदे ने भी रिट लगाई थी इसी की वजह से, क्योंकि उसको वहां पे नॉट एलिजिबल कर दिया था। ये हाँ जो पूजा करके जो मैंने ऑर्डर लगाया है, हम्म इसके साथ में उस बच्चे ने भी रिट लगाई थी, हम्म क्योंकि उसको भी सिस्टम असिस्टेंट से नॉट एलिजिबल कर दिया था, क्योंकि वो बीएससी विद कंप्यूटर साइंस था। हम्म लेकिन यहाँ पे वो एलिजिबल है और वो अच्छी खासी अब सीट ले रहा है अच्छा, आराम से। ये दो जो आपने नाम बताए। नाम मैं आपको दो बता देता हूँ, एक हाँ। हर्षित पाटीदार है, हम्म टीएसपी का कैंडिडेट है, हम्म और एक ये है शैलेंद्र रेगर, ये भी टीएसपी का ही कैंडिडेट है शायद। हम्म ये दोनों बीएससी विद सीएस के कैंडिडेट हैं, या हम्म इन दोनों में से एक तो 200% है। और ठीक है। शैलेंद्र रेगर पे मैं इसलिए कंफर्म हूँ हम्म क्योंकि शैलेंद्र रेगर को सिस्टम असिस्टेंट में डिस्क्वालीफाई किया गया है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है। जब सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईए के अंदर है, हम्म तो आईए में वो एलिजिबल कैसे हो गया, हम्म। ये है। अब हमने आलोक राज जी को ये भी बोला कल कि ये तीन स्टूडेंट है भाई, हम्म हम तो तीन रोल नंबर हमने उनको दिए कि आप तो इन तीनों रोल नंबर का हमें बस ये बता दो कि इनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ हाँ। आलोक राज जी वो नहीं दे पाए, हम्म क्योंकि इन्होंने 16 को इनको रिजल्ट निकालना था, हम्म सरकार का दबाव आया, 25 को जो रोजगार मेला होना था वो 17 को करवाया इन्होंने। हम्म तो जो 16 को ये रिजल्ट देने वाले थे, इन्होंने जल्दीबाजी में 14 को निकाला, उसमें रिजल्ट में इन्होंने गलतियां करी हैं। हम्म उस जल्दीबाजी की वजह से इनका सारा काम गड़बड़ हो गया। अब हम्म इनको नियुक्तियां, क्योंकि डिपार्टमेंट में सूचना सहायक की कमी है, ये चीज हम्म कंफर्म है, हम्म डिपार्टमेंट को चाहिए, बंदे हम्म चाहिए काम करने के लिए, तो डिपार्टमेंट अब प्रोसेस और तेज कर रहा है। हम्म अब जो डिपार्टमेंट प्रोसेस तेज करा, तो आप देख लो, कल 1 तारीख थी, कल हम्म शाम को 5 बजे का टाइम था डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाने का, इन्होंने भरवा दिए। और हम्म इंटरनल न्यूज है 8 तारीख तक इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। आईए हम्म और प्रोग्रामर दोनों को 8 तारीख को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या तो 8 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा, हम्म या अभी अगले हफ्ते में वेडनेसडे से पहले पहले इनका ऑर्डर आ जाएगा, और फ्राइडे तक इनको, फ्राइडे से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम्म अब ये लोग इतना जल्दी काम क्यों कर रहे हैं, ये काम इसीलिए इतना जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम्म अगर इनकी गलती पकड़ी गई हम्म और वो चीज कोर्ट में गई, हम्म तो सीधी सी बात है वापस भर्ती पे स्टे आएगा, हम्म और जो भी धांधलेबाजी इनकी हुई है वो पब्लिक हो जाएगी। हम्म। इसी वजह से ये लोग ये कर रहे हैं। अब आलोक राज जी की इस बात का आप खुद सोचो सर, वो बोल रहे हैं कि लकीर का फकीर थोड़ी है, तो फिर आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में शैक्षणिक योग्यता दे ही क्यों रहे हो, अगर वो हम्म। लकीर का फकीर नहीं है तो। वो तो वैसे कभी भी बदल सकती है, फिर उसका तो क्या मतलब है? नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
फिर उसका मतलब ही क्या हुआ? अगर वो लकीर का फकीर ही नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? आप पटवारी के लिए बोल रहे हो ग्रेजुएशन चाहिए, सीईटी ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, तो फिर वो लकीर का फकीर थोड़ी ना है, जिसने सीईटी नहीं दिया उसको भी देने दो आप पेपर, उसको क्यों हाँ। नहीं देने दे रहे हो? तो ये मेरे पॉइंट है सारे इस पर्टिकुलर सिनेरियो से रिलेटेड। हम्म अब इसको आप चाहो तो ये पूरा प्रूफ मैंने इसलिए आपको भेज दिया है। आप इनको भी अपना एक वीडियो आप इस उसको मत डिलीट करना, उसको अगर आपने डिलीट किया तो उसको वापस से अपलोड कर देना। और जो ये गफलत वाला आपका वीडियो है इसको एडिट करके इसमें सेम प्रूफ विथ लाइनिंग आप लगा सकते हो और उसके बेसिस पे आप आगे अपना वीडियो पब्लिश कर सकते हो। और इसकी वजह से कितने बच्चों को नुकसान हो रहा है, जिस तरह बीएससी विद कम कंप्यूटर से वालों को कम इस भर्ती में 300 से 400 बच्चों का सुनने में आ रहा है। एक 300 से एलेक्स करके, 400 बच्चे इनकी वजह से हाँ बाहर हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि 300 से 400 ये लोग ले रहे हैं बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के। तो किस वजह, ये मतलब मैटर, हाँ, तो अब कैसे बेस तो ये ये बता ही कैसे नहीं कैसे रहे। बाहर हो रहे हैं? देखो सर, बाहर ऐसे हो रहे हैं कि अब हम्म आपने मेरिट लिस्ट बना ली, हम्म ठीक है, अब हिसाब से बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एक नॉट एलिजिबल क्वालिफिकेशन है इस भर्ती के लिए। हम्म अब चाहे उस बच्चे की रैंक फर्स्ट हो, चाहे हम्म उस बच्चे की रैंक 100 हो, हम्म अगर आपने उसको अलाउ कर दिया तो वो सीट लेगा, हम्म जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम्म अब मान लो, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, मान लो मेरी 121 रैंक है। हम्म अब उसके अंदर सिलेक्शन आपको 100 बच्चों का ही लेना है। हम्म अब 100 बच्चों में अगर आपने 30 बच्चे बीएससी विद कंप्यूटर साइंस वाले ले लिए, हम्म जो 100 के अंडर में थे रैंक में, अगर हिसाब से उनको आप डिस्क्वालीफाई कर दो, जो हम्म कि होना चाहिए, हम्म अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मेरा आराम से फर्स्ट लिस्ट में नंबर आना चाहिए ना, हम्म क्योंकि मेरी 121 ही रैंक है। 30 बच्चे हाँ आप निकालोगे तो हम्म 70 ही बच्चे ऊपर बचे, हम्म 30 बच्चे आप और लोगे 101 के आगे, तो मेरा तो आराम से सिलेक्शन होना चाहिए। हम्म लेकिन उन 30 बच्चों की वजह से मेरा सिलेक्शन वेटिंग में चला गया। हम्म तो अब ऐसे 300 से 400 बच्चे हैं, कैटेगरी वाइज भी हैं, जनरल में भी हैं। हम्म तो उनकी वजह से जो थोड़े से नीचे स्टूडेंट जो एग्जैक्ट बॉर्डर पे रह गए कट ऑफ में, अभी हम्म डेट ऑफ बर्थ की वजह हम्म से या किसी भी हम्म वजह से, हम्म उसका रीजन यही है कि भाई इनको लिया गया है। अब इनको लिया गया है तो उसके जो जस्ट नीचे जो स्टूडेंट था, हम्म हो सकता है कि वही मिस कर गया हो। लास्ट हम्म स्टूडेंट ही मान लो बीएससी विद सीएस का लिया है जनरल के अंदर फॉर एग्जांपल, हम्म अगर अभी जो 1139 मेरिट नंबर जिस स्टूडेंट का था, वो हम्म जनरल का लास्ट कैंडिडेट है। हम्म ओबीसी का है वैसे वो, पर वो जनरल में सेलेक्ट हुआ है। अगर हम्म वो बीएससी विद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता, हम्म है या नहीं है आई एम नॉट श्योर, हम्म लेकिन अगर वो होता बीएससी विद कंप्यूटर साइंस का, तो हम्म उसको आपको नॉट एलिजिबल करना चाहिए था। अगर हम्म आप उसको नॉट एलिजिबल करते तो उसके आगे जो 1140 पे जो स्टूडेंट था वो सेलेक्ट होता, हम्म लेकिन वो उसकी वजह से नहीं हुआ। हम्म तो ये तो वो बात हो गई कि आप बीएससी कर रहे हो मैथ्स में, तो उसमें भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, एक ऑप्शनल में भी आप कंप्यूटर उसमें भी पढ़ रहे हो। हम्म अब मैं बीएससी मैथ्स करके बीएड कर लूं और मैं एमए और मैं ये इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, फिर तो मैं वो भी कर लूं, उसमें भी आप अलाउ करोगे फिर हम्म तो वो तो वो हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैंने भी पढ़े हैं ना, तीनों साल हम्म में हिंदी इंग्लिश तो मैंने भी पढ़ा है। हम्म तो फिर तो हिसाब से मैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का या हिंदी के लेक्चरर का एग्जाम में भी दे सकता हूँ, टीचर का एग्जाम फिर मैं भी दे सकता हूँ, एक अगर हम्म, कोई स्टूडेंट है बिल्कुल। तो ये बीएससी विद कंप्यूटर साइंस का ये झोल है। अच्छा, बिल्कुल। मेरे को एक स्टूडेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हुए थे, हम्म उसमें कुछ शख्स हैं जिसमें 2018 वाली भर्ती में बीएससी विद हम्म कंप्यूटर वाले को नहीं हटाया गया है। आप मुझे एक बार वो डॉक्यूमेंट भेजो, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, एक बार अपन देखेंगे इसको, क्योंकि अपन इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते जब तक अपना कुछ क्लियर ना हो जाए। नहीं, पर एक बीएससी बार विद हाँ, इसको कंप्यूटर साइंस समझने के के मैं लिए खुद अपन बोल रहा समझेंगे हूँ। इसको। हाँ। सुनने में मेरे को भी आया है कि भाई बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के 2 से 3 स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं हम्म आईए में, एज एन बिल्कुल आईए वही। 2018 से वो जॉब कर रहे हैं। हम्म लेकिन वो जो जॉब कर रहे हैं, क्या इस चीज की श्योरिटी है कि उनकी उस टाइम पे मिनिमम शैक्षणिक योग्यता बीएससी विद कंप्यूटर साइंस ही थी? हम्म उनके पास पीजीडीसीए नहीं था, उनके पास ओ लेवल नहीं था, या उनके पास में कोई और सर्टिफिकेट नहीं था, कोपा नहीं था, ऐसा हम्म जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, तो उनके पास मतलब और डिग्री हो सकती है। ये और एक अभी जिनको पॉसिबिलिटी लिया है। उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी विद कंप्यूटर है, उससे हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। उनके पास में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो दिखने में आ रहा है, क्योंकि वो सेम सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एक दूसरी भर्ती है जिसमें भी उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हम्म लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है उसकी एजुकेशन के बेसिस पे, क्योंकि आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। हम्म तो जब आप उसके अंदर आप रिजेक्ट हो गए, हम्म तो सेम वैसी ही भर्ती जिसकी सेम शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो? हम्म बात शैक्षणिक योग्यता पर आ रही है। हम्म अब जो मैंने आपको 108 वो
बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के बच्चों के रोल नंबर वो लिस्ट भेजी है, वो भी उस टाइम पे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड ने करवाया था। तो बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का मैं समझ सकता हूँ कि बोर्ड बीएससी विद कंप्यूटर साइंस और इन कंप्यूटर साइंस में फर्क नहीं कर पाया होगा। बोर्ड ने आगे अनुशंका भेजी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन 108 बच्चों के रोल नंबर वापस भेजे हैं बोर्ड को कि इनकी बीएससी विद कंप्यूटर साइंस है जो कि एलिजिबल नहीं है। तो बोर्ड ने उसका फिर वो अलग से नोटिफिकेशन निकाल के उन 108 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया उस एग्जाम से। और आप चाहो तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 2022 में भर्ती आई थी, आप उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको निकाल के भेज दूंगा, उसकी भी आप शैक्षणिक योग्यता देख लेना। बेसिक वाले की सेम है, सीनियर वाले के अंदर एमसीए या एमटेक मांगा है, लेकिन बेसिक की और आईए की सेम है, दोनों सेम 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, दोनों की एग्जैक्ट सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अब ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आप कुछ सोचो, आलोक राज जी जवाब ढंग से नहीं दे रहे हैं उस चीज का, तो मतलब कुछ तो गलत है, तभी वो जवाब नहीं दे पा रहे। वरना आलोक राज जी के पास में आज तक मैंने तो ऐसा देखा नहीं उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं हो। डिपार्टमेंट तो खुद बोल रहा है कि हमने नहीं लिए, सावा जी ने खुद बोला है हमें कि हमने 13 और 18 में नहीं लिए, इस बार लिए हो सकते हैं, उन्होंने क्लियर बोली है ये चीज। अब लिए हो सकते हैं बोल रहे हैं, मतलब लिए हैं तभी वो ये चीज बोल रहे हैं, नहीं लिए होते तो इस पे भी वो क्लियर बोल वही ना, देते तो कि फिर नहीं लिए। किस आधार पे लिए, वही चीज है। वो आधार वो बता नहीं रहे, अब आधार बता नहीं रहे मतलब कुछ धांधलेबाजी हुई है, ये कहानी है। चलो एक चीज मेरे को बता दो ऐसे ही मेरे समझने के लिए, बीएससी विद कंप्यूटर और बीएससी इन कंप्यूटर में अभी मैं एकदम क्लियर फर्क नहीं समझ पाया हूँ। ठीक है, देखो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस जो होता है वो आपका एक तरीके से आप बीसीए मान सकते हो। बीसीए जो मतलब सिर्फ हाँ, साइंस बैचलर में ऑफ बीएससी कंप्यूटर किया है। एप्लीकेशन। नहीं नहीं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू बीसीए, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक उसमें है। आपके 3 साल या 3 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में आप कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कंप्यूटर्स की ही लैब होंगी आपके, सी ठीक सी है। प्रोग्रामिंग, जावा, एसक्यूएल, ये सब। बीएससी विद कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर साइंस एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है जिसको अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा। यानी कि आपकी बीएससी तो नॉर्मल बीएससी है, वो चाहे मेरी मैथ्स में हो या बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, लेकिन उसके साथ में मैं एक एडिशनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस। अच्छा। तो अब आप, ये तो वो बात हो गई ना कि आप अपना लैपटॉप अगर आपका खराब हो गया है, आपको उसको सही करवाना है, तो आप लैपटॉप सही करवाने 10वीं पास के पास में जाओगे, या फिर जो प्रॉपर जिसने बीटेक कर रखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उसने शॉप खोल रखी होगी, उसके पास जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो वाली बात है ना। 10वीं वाला भी फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, बीएससी वाला भी पढ़ रहा है। अब एक बीएससी वाला है विथ, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का, एक इन है जो जिसको कंप्लीट नॉलेज उसी चीज का है, उसने मैथ्स वगैरह पढ़ी ही नहीं उसके बाद में। तो फर्क तो है ना दोनों के सिलेबस में। और जब सिलेबस में ही दिन रात का फर्क है और हाईकोर्ट के खुद के जजमेंट के अनुसार आप बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते, तो भाई आपकी जो इंटरनल समीक्षा कमेटी बैठी है वो हाईकोर्ट से बड़ी तो होगी नहीं, पहली चीज। और अगर हाईकोर्ट से बड़ी नहीं है तो आपने फिर बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को किस बेस पे एलिजिबल किया है? पीजीडीसीए के अगर आप उसको इक्वल मान रहे हो तो भैया पीजीडीसीए तो खुद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप एक हायर एजुकेशन को एक लोअर एजुकेशन के इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हो? और अगर आप ग्रेजुएशन विथ कोपा के इक्विवेलेंट मान रहे हो तो उसमें भी आपके नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रेजुएशन के बाद में आपको कोपा करना है, जो कि 1 साल का इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो अगर आप लाइव काम कर रहे हो उसको आप टोटल 1 साल वो और 3 साल ग्रेजुएशन, 4 साल, 4 साल की एक लर्निंग को, जिसमें आप 1 साल कंप्लीटली कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो और उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, उसको आप 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने कंप्यूटर के, उसके इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हो? वो भी 3 साल के कोर्स के इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हो? अगर आप बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को एक कोपा वाले स्टूडेंट के इक्विवेलेंट मान रहे हो तो उस हिसाब से तो जो 10th के बाद में कोपा कर रहा है आप उसको भी एलिजिबल करो, फिर कोपा तो उसने भी कर रखा है। अगर आप बोल रहे हो कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो लकीर की फकीर नहीं है, तो अगर लकीर का फकीर नहीं है तो ग्रेजुएशन एंड ये आपका कोपा सर्टिफिकेशन है जो आप मांग रहे हो, उसमें आप नॉर्मल कोपा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन वर्ड ही हटा दो, आप तो कोपा सर्टिफिकेशन में भी आप काम कर लोगे फिर तो। फिर उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ?
ये मामला बहुत बड़ा है ओके। और इसमें मुझे एक्चुअल में मुझे बू आ रही है कुछ बड़े उसकी धांधलेबाजी की। बट वही है एक कि ये जब तक अपने 2018 पास वाली प्रूफ नहीं। लिस्ट है मेरे पास, किसी ने भेजी, मैं आपको भेजता हूँ। एक भी हाँ, बीएससी विद कंप्यूटर साइंस वाले को हटाया नहीं गया है। आप भेजो एक बार लिस्ट में चेक करता हूँ। और ये, यही तो मैंने आपको भेजी है। अच्छा। इसमें तो नॉट एलिजिबल के अंदर बीएससी विद कंप्यूटर साइंस का नाम ही नहीं है। अच्छा, मतलब लिया ही नहीं है। नाम ही नहीं है नॉट एलिजिबल में। हम्म। अब एक चीज बताओ, चलो ठीक है मैंने मान लिया कि नॉट एलिजिबल में कंप्यूटर साइंस का नाम नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को लिया है इसी लिस्ट के हाँ, बेसिस इनके पे। वही लिया है ना, लिया है मतलब सारे नौकरी कर रहे हैं, किसी को हटाया नहीं है। इनका ये ये वही कहना है, है। इनका ये कहना है, चलो ठीक है। अब मैं इस पे भी आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें लिख रखा था वोकेशनल सब्जेक्ट में बीएससी विद कंप्यूटर साइंस में, राइट? हम्म। कंप्यूटर साइंस वोकेशनल सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट कॉमन है बीए बीकॉम और बीएससी के लिए। हम्म। तो जब वो सब्जेक्ट कॉमन है और आप उस कंप्यूटर साइंस के बेस पे तो उनको ले रहे हो ना, सेलेक्ट कर रहे हो, हम्म। तो अगर आपने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट किया है 2018 में, हम्म। तो आपने 2018 में बीकॉम और बीए वाले को डिस्क्वालीफाई क्यों किया? हम्म। उसका कारण दो। सब्जेक्ट तो उसने भी वही पढ़े हैं। हम्म। सेमली जो ए लेवल की अपन ने बात करी, आप खुद सर्च कर लीजिएगा ए लेवल और ओ लेवल का। हम्म। ए लेवल एडवांस कोर्स होता है, ओ लेवल आपका ऑर्डिनरी कोर्स होता है। हम्म। यानी कि मैं बीटेक कर रहा हूँ और एक मैं एमटेक कर रहा हूँ, तो हम्म। डेफिनेटली एमटेक इज में हायर प्रायोरिटी होगी, है बिल्कुल। ना? पर मेरे पास हम्म। बीटेक भी है। हम्म। तो अगर किसी ने एमटेक कर रखा है यानी कि ए लेवल कर रखा है, हम्म। और मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बीटेक है, तो क्या हम्म। एमटेक वाला उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा? होगा। होगा ना? हम्म। वही वाली चीज है। जब आप ओ लेवल आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपने दे रखा है, तो आपने ए लेवल के दो स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई नॉट एलिजिबल क्यों किया? क्योंकि वो हम्म। आपकी विज्ञप्ति में नहीं लिख रखे थे, आपने उसके बेसिस पे किया। हम्म। वही बात है। तो अब इसमें ये हम्म। कहाँ प्रूफ हो रहा है कि बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को इन्होंने लिया है? हम्म। उस लिस्ट के बेसिस पे ये तो कहीं प्रूफ नहीं हो रहा ना बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को लिया है। हम्म। अगर लिया है तो फिर बीए और बीकॉम वाले को क्यों नहीं लिया जब वो भी सेम ही चीज पढ़ रहे हैं? हम्म। ये है मेरा पॉइंट। ओके। ये लिस्ट मेरे सर। उसमें ऑलरेडी अटैच्ड है, ये वाली लिस्ट हम्म। उसमें ऑलरेडी अटैच्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सारी चीजें वही है कि भाई अगर हम्म। आपने 18 में, चलो इस पे भी आपको एक पॉइंट ये मिल गया कि भाई अगर 18 में लिया है आपने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को, हम्म। तो 2018 में ये जो दो कैंडिडेट थे बीए बीकॉम वाले, और वो जो दो कैंडिडेट ए लेवल के थे, हम्म। जब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो लेवल है, तो ए लेवल को आपने क्यों नहीं लिया? उससे तो हम्म। एडवांस कर रहा है वो। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आपने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को लिया है, और वो भी एज एन वोकेशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, हम्म। सेम बीए और बीकॉम वाला भी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, हम्म। तो उसको आपने क्यों डिस्क्वालीफाई किया है? हम्म। उसमें लिख रखा है ना बीए विथ वन सब्जेक्ट एज कंप्यूटर साइंस, हम्म। तो वो भी तो बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस में भी तो वही है, हम्म। बीएससी विथ वन सब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर साइंस। हम्म। तो फिर उसको कैसे एलिजिबल मान सकते हो आप? हम्म। ये पॉइंट है। चलो ठीक अब है। आपको हाँ। क्लियर हो गया होगा, हाँ मैटर हाँ। कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। इन्होंने बिल्कुल। नहीं लिया है पिछली बार, और असावा जी ने खुद बोला है। हम्म। और चलो कोई बोल भी रहा है, अपने पास में ये लिस्ट भी है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन इसके साथ में अपने पास में आरटीआई का रिप्लाई भी है, हम्म। डीओआईटीसी का, हम्म। जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया भाई हमने लिया ही नहीं। हम्म। तो हम तो उसको संवैधानिक प्रूफ मानेंगे, उसी को वैलिड हम्म। प्रूफ मानेंगे। हम्म। लेकिन इस बार शैलेंद्र रेगर, जो मैं आपको नंबर बच्चा बता रहा हूँ, एक हर्षित, हर्षित या हर्ष पाटीदार है, हम्म। ये दो स्टूडेंट हैं, ये दोनों बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के ही निकलेंगे 200%। हम्म। इनको लिया गया है, और इनको लिया गया है इसका मतलब बीएससी विद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आए हैं। हम्म। और एक चीज और बताता हूँ आपको, टेलीग्राम पे इनका एक ग्रुप भी था, हम्म। कोई एलेक्स करके बंदा था, वो चलाता था, हम्म। जिसमें 450 से 500 बच्चे थे। हम्म। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आया, वो ग्रुप फुल एक्टिव था हम्म। कि बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को अलाउ करवाएंगे करवाएंगे। हम्म। और जो आर के मीणा है, ये अपने असिस्टेंट प्रोग्रामर साहब, हम्म। जिनका यूट्यूब चैनल भी है आर के इन्फोटेक करके, आर के इन्फोटेक, हम्म। उन्होंने भी इनिशियल टाइम पे डीवी वाले टाइम पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने खुद बोला था कि बीएससी विद कंप्यूटर साइंस जो है हम्म। वो एलिजिबल नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे ही बोर्ड ने रिजल्ट निकाला, ये डिपार्टमेंट ने और बोर्ड ने रिजल्ट निकाला, हम्म। उन्होंने नया वीडियो अपलोड कर दिया कि हम्म। शैक्षणिक योग्यता बोर्ड स्थापित करता है, अगर बोर्ड ने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस को इक्विवेलेंट माना है, तो वो सही माना है। तो वो तो खुद ही बंदा दोगली बात कर रहा है, हम्म। वो वाली बात। क्योंकि हम्म। उसको तो डिपार्टमेंट में रहना है, वो एपी बन चुका है आईए से, तो वो तो हम्म। डिपार्टमेंट के साथ तो पंगा लेगा नहीं। हाँ, हम वो लोग तो है। डिपार्टमेंट में घुसने के लिए डिपार्टमेंट से पंगा ले रहे हैं, बस इतनी बात है। हम्म। और इसमें ये चीज भी मेंशन कर देना कि इन प्रूफ्स के बेसिस पे बच्चे कोर्ट में भी केस करने का हम्म। कर रहे हैं, जो कि हम्म। बच्चों की मतलब न्यायिक वो बनती है, जिम्मेदारी बनती है, या जो भी
कर्तव्य, वो जो भी वर्ड होते हैं, मेरे को इतनी हिंदी आती नहीं है प्रॉपर। एक मिनट, कितने बच्चे केस कर सकते हैं इसमें? 500 बच्चे इस चीज के ऊपर केस कर सकते नहीं है, केस करने वाले हैं। कर जो सकते तो नहीं है, केस बच्चे करने जो वाले। इसकी वजह से बाहर हो रहे हैं। हाँ, एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनको नहीं लिया जाना था उसमें। वो आप आईटीआई वाला एग्जाम्पल और डाल देना, बीटेक और आईटीआई वाला।